हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी? सबसे पहले वेलकम टू माय सेशन। और मैं हूं आपकी नीट कंपेनियन नेहा स्वामी। जैसा कि मैंने कहा, नीट कंपेनियन, नीट का पेपर तो दिला के छोड़ूंगी। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है, मैम अब तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं, आप क्या करें? पेपर छोड़ दें क्या, या फिर ऐसे ही दे आते हैं और इस साल ड्रॉप कर लेते हैं, अगले साल पढ़ लेंगे? पहली बात तो ये कंफ्यूजन निकाल दो अपने दिमाग से कि ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप नहीं करना है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, समझा? अगले 10 दिन की स्ट्रेटेजी दे रही हूं। 10 दिन में कुछ तो करोगे। मैं बोल रही हूं, मैं करवाऊंगी, तुमको करना है, साथ मिलकर करेंगे। 10 दिन में बदल देंगे नीट का स्कोर। कैसे बदलेंगे आज बताने वाली हूं। अब सुनो, करना क्या है। देखो, हर बच्चे की अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम 300 पे अटके हुए हैं, 360 पे जाना है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं अब सिर्फ इतना करवा दो कि 250 आ जाए बायो में। क्या समझा? 250 तो आ जाए, ठीक है। एमबीबीएस नहीं करेंगे, कोई और मेडिकल कोर्स कर लेंगे, साल तो ड्रॉप नहीं करेंगे। ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप कर दिया, ऑलरेडी 2 साल ड्रॉप कर दिए, अब कितना साल ड्रॉप करते रहेंगे? कल के भरोसे मत बैठो, आज करो, आज करो, समझा? आज करो, ठीक है। तो आज क्या करना है? आज मैम का सेशन देखना है। इस सेशन में मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। वो भी जो 250 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो 300 का टारगेट कर रहे हैं, और वो भी जो 350 360 का टारगेट कर रहे हैं। तो आज का सेशन सबके लिए। एक और बात, तुम लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी वीडियो देख लेते हो और स्क्रीनशॉट ले लेते हो। अच्छा ये करना है, ठीक है मैं कर लूंगा। अरे बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं लो, क्योंकि आज मैं आपके अकॉर्डिंगली यूनिट्स को मॉडिफाई भी करने वाली हूँ। कोई कहता है नहीं मैम ये 12 नंबर का यूनिट तो आ रहा है, लेकिन ये मेरे से नहीं होगा मैम, मुझे ये वाला पार्ट जेनेटिक्स नहीं समझ में आता, इसका कोई रिप्लेस कर सकते हो, कोई सब्स्टिट्यूट है? तो आज वो भी करूंगी। तो कस्टमाइज प्लान बना के दे रही हूं मैं तुमको आज, समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हार नहीं माननी है। अभी भी 10 दिन है, हम कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। कुछ बच्चों के पास 12 दिन होंगे, आपके पास 10 दिन है, किसी के पास 8 दिन होंगे। लेकिन जितने भी दिन है, जो जब भी आप इस मेरी वीडियो को देख रहे हो, जब से भी आप स्टार्ट करने का मूड बना रहे हो, तब से शुरू कर दो। कम से कम 6 दिन के अंदर 250 तो आ जाएंगे। सिर्फ 6 दिन के अंदर 250 तो आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो आज का सेशन ध्यान से देखो। जब भी आपका मन करे कि नहीं आज तो जोश आ गया, आज तो नेहा मैम ने जो बोला हम करके दिखाएंगे, तो तभी से स्टार्ट कर देना और लग जाना बेटा। 6 दिन के अंदर 250 तक ले आऊंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कस्टमाइज करेंगे। आपके सामने मैं वेटेज लिख रही हूँ, मैंने लास्ट 10 इयर्स का पेपर एनालिसिस करके आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, वो स्ट्रैटेजी लेके आ रही हूँ। लेकिन आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, डाइवर्सिटी नहीं समझ में आता, मैम रटना बहुत है, नहीं हो रहा, अपने से स्कोर नहीं हो रहा, वो नेगेटिव जा रहा है, तो आप अपनी यूनिट को रिप्लेस कर लो। कैसे रिप्लेस करो अभी बता दूंगी, ठीक है? तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरी के 10 दिन में आपको करना क्या है। तो पेपर पेन उठा लो फटाफट से, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा आज बच्चा। आज कोई बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएगा। पेपर पेन उठा लो। पहला टारगेट रखेंगे अपना 250 नंबर का। तो पहले हम उन यूनिट्स को देखेंगे जो 250 आपको स्कोर करवाएंगे। क्या देखना है ये भी समझ लो। स्क्रीनशॉट मत लो, ये तो डेटा सब जगह मिल जाता है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंगली इस डेटा को कैसे मॉडिफाई करना है ये समझ लो। समझ में आया? तो 3 स्टेप में हम काम करने वाले हैं। पहला स्टेप क्या है? टारगेट बच्चों दिख रहा है आपको? पहला टारगेट क्या है अपना? 250 का टारगेट है। अब कस्टमाइजेशन समझ लो क्या करना है। 250 में हमारे आते हैं 6 चैप्टर। मैंने ऑन एन एवरेज 6 दिन रखे हैं, ठीक है। आप हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं मैम मैं तो 5 दिन में कर लूंगा ये, नहीं मैम मुझे तो 8 दिन चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली, कितने दिन बचे उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जेनेटिक्स एंड डिवोल्यूशन में 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 नंबर आपको देते हैं। एवरेज है, 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 60 नंबर देते हैं। सिमिलरली डाइवर्सिटी में 12 क्वेश्चन आते हैं जो आपको अप्रोक्सीमेटली 48 मार्क्स देते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम अपने से डाइवर्सिटी तो नहीं होगा, अपने से एनिमल किंगडम के एग्जांपल नहीं हो रहे, प्लांट किंगडम नहीं हो रहा, तो बेटा आप डाइवर्सिटी को रिप्लेस कर दो। कितने क्वेश्चन है डाइवर्सिटी में? 12। आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखना, ऐसा कौन सा यूनिट है जो आपको 12 क्वेश्चन दे रहा है और आप कर भी पा रहे हो, उससे रिप्लेस कर दो। तो प्लीज अपना पेपर पेन उठाइए, अपना कस्टमाइज प्लान बनाइए अभी मेरे साथ। पहला टारगेट है 250 प्लस का, दूसरा टारगेट अपन लेंगे 300 प्लस का, और तीसरा लेंगे 360 प्लस का, ठीक है। तो फटाफट से
तो आप कैसे रिप्लेस करोगे? जेनेटिक्स में एवरेज आ रहे हैं 15 क्वेश्चन, अगर आपको जेनेटिक्स छोड़ना है तो आप ऐसा कोई भी यूनिट यहाँ पर उठा लो, फर्स्ट स्लैब में 250 वाले स्लैब में कोई भी यूनिट ऐसा उठा लो जो आपको जेनेटिक्स रिप्लेस करके 15 क्वेश्चन वाला हो। कैसे मिलेगा वो? मेरी अगली स्लाइड्स में मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें से आते हैं 9 क्वेश्चन। ठीक है, इकोलॉजी जिसमें से आते हैं 10 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और हेल्थ की बात करें तो 8 क्वेश्चन। सेल वाले यूनिट में से हम बात करें तो 9। तो ये सब करके आपके टोटल आ जाते हैं 252 मार्क्स, मतलब कि 250 का टारगेट हो गया। तो 250 मार्क्स का आपका ये शीट बन गया है। अगर आपको लगता है इसमें से डाइवर्सिटी बदलना है तो हम बदलेंगे उसको, आज बदलेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला कि मैम 250 वाला चैप्टर्स बता दो, तो 250 वाले चैप्टर्स तो बता दिए, लेकिन क्या आप कस्टमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अगले दिन पे आ जाते हैं। अगला टारगेट है बच्चों अपना 300। कितना हुआ था पीछे? 250, समझा? अभी और करेंगे, कितना हो जाएगा? 300। कैसे 300? देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी 7वें और 8वें दिन, 6 दिन पीछे हो गए थे। 7th डे पे अगर हम बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1 में 7 चैप्टर्स, पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन, सॉरी 7 और 6 कितना हुआ? 12। ठीक है, तो फिर से 12, मतलब कि आप पेज 1 पे जाइए। आपको अगर डाइवर्सिटी को रिप्लेस करना है तो आप डाइवर्सिटी को ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिप्लेस कर दीजिए, सिंपल। समझा मैं क्या बोल रही हूँ? पेज 1 पे डाइवर्सिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एवरेज 12। आपको लग रहा है आपसे नहीं हो रहा, तो आप जाइए पेज 2 पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब कि कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी। कितने क्वेश्चन? 12। इधर का 12 उधर शिफ्ट कर दो। तो आपका कस्टमाइज प्लान क्या होगा? ये वाला टेबल में आप डाइवर्सिटी को रिप्लेस कर देंगे, किससे? ह्यूमन फिजियोलॉजी से। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सबका अपना अलग अलग चॉइस रहता है, इंटरेस्ट रहता है। किसी को लगता है हम डाइवर्सिटी करेंगे, किसी को लगता है नहीं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को टारगेट कर सकते हैं। तो बेटा यहां आपके हो जाते हैं टोटल 304 नंबर, मतलब कि हम 300 वाले टारगेट तक पहुंच गए हैं सिर्फ 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। 8 दिन में, सिर्फ 8 दिन में, 8 दिन में तुम पहुंच जाओगे 300 वाला टारगेट। और जैसे तुम 300 वाला अचीव कर लोगे ना बच्चों, तुम बूस्टअप हो जाओगे और ड्रॉप की सोचोगे नहीं, और हिम्मत करके नीट का पेपर देके आना है, समझा? चलो आगे, ये है फाइनल। फाइनल में हम देख रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, एवरेज क्वेश्चन 32। अब किसी को लगता है मैम क्या मैं स्लैब 1, क्या मैं पेज 1 पे 32 क्वेश्चन ले आऊं और इसमें से मैं लेट्स से डाइवर्सिटी और इकोलॉजी छोड़ दूं? तो बिल्कुल कर सकते हो, आपको एवरेज क्वेश्चन पे काम करना है, समझा? तो प्लांट फिजियोलॉजी अकेले चैप्टर में से, प्लांट फिजियोलॉजी मतलब 3 चैप्टर है डेफिनेटली, लेकिन पूरे यूनिट में से आपके आ रहे हैं टोटल 32 क्वेश्चन, तो आप उठा के रिप्लेस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, 5 क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 1 या 2 क्वेश्चन एवरेज आते ही हैं। तो अगर आप ये भी अचीव कर लेते हैं, पहले हुआ था 336, 24, ये सब मिला दिया, तो अपना टारगेट कितना हो गया बच्चों? 360। तो यहाँ आते आते हमने 360 अचीव कर लिया। मैंने यहाँ पर 11 नंबर पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉग वाला पार्ट लिखा है, आप उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ में या एनाटॉमी के साथ में मर्ज करके 10 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। ये एक एवरेज प्लान है 10 दिन का। हो सकता है किसी बच्चे को 12 दिन लग जाए और किसी का हो सकता है जल्दी भी खत्म हो जाए। आप अपनी पेस के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स मत लीजिए। ठीक है, कस्टमाइज प्लान बनाइए और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही एक चैप्टर हो टिक, नेक्स्ट टिक, टिक करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहला टारगेट था ये वाले चैप्टर्स और ये आपको देंगे 252 मार्क्स। सेकेंड आ जाते हैं हम आपके सेकंड स्लैब पे, जो आपको 304 का टारगेट पूरा करवा देंगे, और थर्ड आ जाते हैं जो आपको 360 पे ले जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाइए, कस्टमाइज प्लान बनाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। फाइनली अगर टाइम मिले तो 3 मॉक टेस्ट जरूर कर लेना। अब मॉक टेस्ट करना क्यों जरूरी है? बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या मॉक टेस्ट करना जरूरी है, मैं पढ़ लेता हूँ ना, इतना कम टाइम बचा है। तो बेटा मॉक टेस्ट नहीं करोगे तो पेपर का एनालिसिस कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा तुम लोग टाइम पे पेपर कर भी पा रहे हो कि नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं? पता चला आप पेपर देने गए, आप बायो अटेम्प्ट करके आ गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ के आ गए, टाइम ही नहीं मिला, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था। तो बेटा मॉक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करोगे। कोशिश कीजिए आप 3 कर लें, मिनिमम 3 तो करने ही है। ठीक है, चलो बच्चों आज बस इतना ही। फोकस रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बूस्टअप रहिए, और जब
हारो तो नेहा मैम को याद कर लेना, हारने नहीं दूंगी, नीट का पेपर दिलवा के छोड़ूंगी, रैंक दिलवा के छोड़ूंगी। गुड लक मेरे प्यारे बच्चों।